छत्तीसगढ़ नहीं और दूर दूर तक जिनका नाम है, श्रीमती नीलम गुप्ता एस्ट्रोलॉजर, उनसे चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने मंगल की चर्चा की थी। हमारा ख्याल है आज अपन बुध के बारे में बात कर लें। बिल्कुल, ठीक है ना जी। तो बताइए कि बुध की एक ज्योतिषी गणना के हिसाब से स्थिति क्या होती है। ज्योतिषी में हमारे ख्याल से बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है, तो किस वे में अपन उसको लें। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है। बुध को देखा जाए तो वो एक बालक ग्रह है, बच्चा ग्रह है, बट एक्टिव है। और वैसे बुध बहुत चपल बुद्धि, चंचल बुद्धि, चलायमान होता है, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि भी है। तो बुध जो है बुद्धि का कारक ग्रह है। अब बुद्धि के कारक ग्रह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर किसी का बुध अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत वाक चातुर्य होगा, उसके अंदर बहुत अच्छी उसकी अभिव्यक्ति होगी, अपनी भावनाओं को, अपनी मन की बातों को व्यक्त करना। एक बात मन में आती है जी कि किसी भी हॉरोस्कोप में जी बुध की सबसे बेटर पोजीशन क्या होती है। जी देखिए, बुध की जो राशि स्वराशि है, जैसे मिथुन राशि या बुध की दूसरी राशि जो उसकी उच्च राशि है कन्या राशि। अगर किसी कुंडली में बुध कन्या राशि में है, उच्च का है या मूल त्रिकोण का है, तो अत्यंत शुभ है। अगर उस कुंडली के लिए बुध कारक ग्रह बन रहा है और कारक ग्रह होकर वो शुभ पंचक में है, तो बहुत अच्छा है। ऐसा जातक अपने जीवन में बड़ा खुश मिजाज, बहुत सहृदय, नरम दिल, बहुत उसके अंदर बौद्धिकता उसकी अच्छी रहेगी। अगर शुभ पंचक का मतलब हुआ कि बुध अगर अच्छी राशि में, शुभ राशि में होकर वो केंद्र या त्रिकोण में है, तो उस जातक का बुध अच्छा है। बुध का अच्छा होना या बली होना बुध बुद्धि चातुर्य के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा माना जाता है कि बुध की अपनी कोई गति नहीं होती, वो जिसके साथ होता है वैसा हो लेता है। ठीक है, उसके लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग हम बिल्कुल भी उचित नहीं समझते, क्योंकि हर प्लेनेट की अपनी एक अच्छी स्थिति होती है, हम ऐसा मानते हैं। तो बुध के बारे में जो ये स्थितियां लोगों ने समाज में दी हैं, वो कहाँ तक सही है? ऐसा है, कुछ हद तक तो सही है, हालांकि इसमें भी बहुत अतिशयोक्ति थोड़ी सी हो जाती है। अतिशयोक्ति ऐसे कि बुध की अपनी कोई बुद्धि नहीं है, ये ऐसा नहीं कहा जा सकता। बुध एक बुद्धिमान ग्रह है। ये जरूर है कि अगर वो किसी पाप ग्रह के साथ बैठा है तो पाप ग्रह का प्रभाव उसके ऊपर आ जाएगा, लेकिन बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। तो अगर मान लीजिए वो मंगल के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको कुंडली में उनकी मित्रता शत्रुता पता होनी चाहिए। मंगल बुध को अपना मित्र नहीं मानता, बुध शनि को मित्र मानता है, शनि भी बुध को मित्र मानता है। तो इसीलिए हमने शब्द इस्तेमाल किया था शुभ पंचक। शुभ पंचक का मतलब है अगर उच्च का है, मूल त्रिकोण का है, स्वराशि का है, मित्र राशि में, अति मित्र राशि में है, तो बुध यहाँ पर शुभ पंचक में कहलाएगा। तो शुभ पंचक में अगर कोई ग्रह बैठा है, बुध ही नहीं कोई भी ग्रह केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तो ये उस कुंडली के लिए बहुत अच्छा हो गया। अगर बुध कारक है, जैसे मान लीजिए मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है, उसके अलावा वृष या तुला लग्न है, मकर या कुंभ लग्न है, तो इनमें कारक बन जाता है बुध। कारक होकर के बुध अगर शुभ पंचक में चला गया तो बुध बहुत अच्छा है, उस कुंडली के लिए शुभ ग्रह हो रहा है और शुभ पंचक में है। वैसे भी अगर कुंडली में वो कारक नहीं भी है, मान लीजिए अशुभ ग्रह ही है, लेकिन बुध तो बुद्धि का कारक है ना। तो बुध अगर अच्छी स्थिति में है तो जातक को बुद्धि अच्छी होगी, बुद्धि उसकी अच्छी होगी। इसमें हम नक्षत्र भी देखते हैं कि बुध किस नक्षत्र में है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे गुरु के लिए कहा जाता है कि वो अकेला प्लेनेट पूरे हॉरोस्कोप को अच्छा बनाने में सक्षम होता है, तो क्या बुध की भी कोई ऐसी स्थिति होती है प्लेनेटरी हॉरोस्कोप में कि वो पूरी मतलब एक राजा तो नहीं कहेंगे, सेनापति जैसा कुछ काम कर सके? जी बिल्कुल, सेनापति शब्द यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको सुधारने चाहूँगी। जी हाँ। देखिए ऐसा है कि दोनों चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा कि
ये कहा जाता है कि गुरु कुंडली में हाँ। अगर अच्छी हाँ। पोजीशन पर है तो वो कुंडली के बहुत सारे दोषों का शमन कर देता है। जी। ये बात भी बहु प्रचारित है ना? जी। इसके ऊपर हम जब गुरु की चर्चा करेंगे तो इस विषय को लेंगे। दूसरी बात यह है कि बुध एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। हालांकि बुध युवराज की पदवी है उसके पास, लेकिन बुध क्योंकि बुद्धि का कारक है। जी। अब आप ये समझिए कि अगर कुंडली में चंद्रमा अच्छा है और जी। बुध अच्छा है, जी। तो चंद्रमा है हमारा मन जी। और बुध है हमारी बुद्धि। तो जी। मन और बुद्धि अगर अच्छी हो गई तो जातक बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियों पे भी विजय पा लेता है। मन और बुद्धि पर यदि नकारात्मक प्रभाव ज्यादा है तो जातक को जगह जगह अड़चने आती हैं, क्योंकि मन ही है जो हमको ऊर्जा उठाता है और बुद्धि ही हमको सही दिशा दिखाती है। तो चंद्रमा और बुध अगर अच्छी पोजीशन पर है, अच्छी स्थिति में है, तो कुंडली बहुत अच्छी मानी जाती है। आप पहले तो हम लग्न से देखते हैं, फिर चंद्रमा से देखते हैं, पर हम बुध को भी देखना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि बुध उस जातक की बुद्धि है। यहाँ एक बात और है कि हॉरोस्कोप में बुध की स्थिति जो भी है, दशाएं और महादशाएं अंतरदशाएं सब चलती हैं। बिल्कुल ठीक है ना जी। तो क्या उम्र के अलग अलग फेसेस में, जैसे किसी को युवा अवस्था में ही बुध की दशा चली तो उसका प्रभाव क्या होगा, या फिर एक समय के बाद प्रौढ़ अवस्था के बाद यदि उसको बुध की महादशा चल रही है तो उसका असर क्या होगा? जी देखिए, बुद्धि का कारक है ग्रह। अगर बचपन में बुध की दशा आ जाए, अगर जो एजुकेशन अटेंड करने की जो दशा है, आप शिक्षा प्राप्त करने की दशा में बुध की दशा आ जाए, तो चाहे कुंडली के लिए बुध कारक हो या अकारक हो, शिक्षा में रुचि, शिक्षा लेना उस जातक के लिए सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा, क्योंकि बुध सीखना चाहता है। बुध सीखना चाहता है, तेजी से चीजों को ग्रास्प करता है। तो अगर किसी बच्चे की शिक्षा के समय में बुध की दशा आ जाए तो अच्छा है, चाहे कोई भी लग्न हो उसका। इसी तरह अगर मान लीजिए प्रौढ़ अवस्था में बुध की दशा आ जाए, जैसे हमारी अवस्था में बुध की दशा आ जाए, तो हमारा भी रुझान पढ़ने की तरफ हो जाएगा, शिक्षा ग्रहण करने की, सीखने की तरफ हमारा रुझान हो जाएगा। खास करके ऐसे विषय जो हम पहले हम किसी कारण से ना पढ़ पाए हों, ना सीख पाए हों, हमारा रुझान उस दिशा में चला जाता है। प्रारब्ध का काम पूरा करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी जो हॉबीज, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में तीसरे भाव में मिथुन राशि है, तो बुध कहीं ना कहीं तीसरे और छठे भाव का प्रभाव देता है। जैसा आपने अभी बताया कि काल पुरुष की कुंडली में तीसरा स्थान और उसका अपना महत्व है। अब हम ये जानना चाहेंगे, शायद दर्शकों के भी इसमें बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है कि बुध अच्छा है तो और कमज़ोर है तो वो कौन से काम है, अच्छा है तो सबको करने चाहिए और उनको फ़ायदा होगा, सफलता मिलेगी, और वो कौन सी स्थिति होगी कि व्यक्ति को बुध के काम नहीं करने चाहिए? जी देखिए, अगर बुध कुंडली में अच्छा है, जैसे आपके लिए कारक है, शुभ है, और आपकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में है, तो जातक का नैसर्गिक झुकाव उसका बिजनेस की तरफ, व्यापार की तरफ होगा, लेखन की तरफ होगा, टीचिंग की तरफ होगा। यहाँ पर टीचिंग, हालांकि टीचिंग गुरु का विषय भी है, लेकिन बुध है बुद्धि, तो इन चीजों की तरफ ले जाएगा। बहुत सारे बुध के काम होते हैं, जैसे सांख्यिकी है, आपका फाइनेंस, ऑडिटर, ऑडिट करना है ना, कई बार टीचिंग प्रोफेशन भी, अकाउंटेंसी, अकाउंट से रिलेटेड फील्ड, इन फील्ड में उसका रुझान होता है, स्वाभाविक रुझान होता है। इसके अलावा जैसे अगर हम ये उसमें जाएं, तो जैसे आपका फोटोकॉपी, क्योंकि पेपर से जुड़ा हुआ है ना, तीसरा भाव हमारा लेखन का है, लेखन से हस्ताक्षर, दस्तावेज, तो जितने ये जो फोटोकॉपी, फोटो स्टेट, इस तरह के जो काम हैं, ये भी उसके ही क्षेत्र हैं। पुस्तकालय, पुस्तकालय से रिलेटेड, पुस्तकों से रिलेटेड, ग्रंथों से रिलेटेड, इन चीजों में बुध लेके जाता है। बुध व्यापार का भी कारक है, बुध सफलता का भी कारक है। आपने बुध से रिलेटेड बहुत बढ़िया, बहुत रोचक
और सबके काम की जानकारी दी है। और हम चाहेंगे कि अगले वीडियो में आप इसी तरह की कुछ और रोचक जानकारी लेकर हमारे सामने आए। दर्शक भी हमारे यही चाहेंगे। और दर्शकों, एक निवेदन आपसे, अमृत कलश चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल बजाइए। और एक और आपको सरप्राइज देने जा रहे हैं हम कि आप अपने प्रश्न लिखकर कमेंट में अपने प्रश्न लिखिए और हम लोगों से बन पाएगा, मैडम से हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी होगा हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।